और मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही कि हम केवल क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उनके आंसर को पढ़ेंगे। कभी कभी हम लोग उसका जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है उसको भी पढ़ लेंगे, पर सर सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा जाएगा, बहुत ही लंबा होगा, जिसे आप देखने में उसको मैं अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आपको लगेगा अरे बहुत लंबा वीडियो कौन देखेगा ये सब चीज़। तो हम लोग केवल वो क्वेश्चन देखेंगे और कुछ डिस्क्रिप्शन देखेंगे, बस ज़्यादा नहीं। लगभग हमारा डेली का 100 क्वेश्चन का टारगेट है। ठीक है, तो आइए, हम लोग पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन पढ़ चुके थे, तो अब 101 से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 5 पॉइंट किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के होता है। तो इसलिए 5.6 किलोवाट आवर को 3.6 गुणा 10 की घात 6 से गुणा कर देंगे। कितने गुणा कर देंगे? 5.6 से। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा? 20.16 गुणा 10 की घात 6 जूल। अगला क्वेश्चन है कि एक न्यूटन कितने बराबर होता है। तो कितना होता है 1 न्यूटन? इसका 1 न्यूटन हम लोगों ने पढ़ा है F बराबर एम ए। एम बराबर एम ए। एम का द्रव्यमान क्या होता है? जो उसका वो होता है किलोग्राम होता है। और ए क्या है? ये त्वरण का मात्रक है। ए यहाँ पे त्वरण, एक्सीलरेशन, जिसको मंदक भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा, बी नंबर। इसका मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम मास का, और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखा है 4.6 किलोवाट आवर कितना होता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो हमको निकालनी वैल्यू है 4.6 किलोवाट आवर की। तो 4.6 किलोवाट आवर के बराबर कितना होगा? 3.6 गुणा 10 की घात 6 गुणा 4.6। हल कर देंगे इसको, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 16.56 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो आपको 2 किलोवाट आवर, तो आप फिर इसमें कितना गुणा कर देंगे? 3.6 गुणा 10 की घात 6 में फिर गुणा कर देंगे 2 किलोवाट आवर का। तो आंसर आपको बी प्राप्त हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया, 106 नंबर में जो क्वेश्चन है, लिखा है कि 4.2 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो 4.2 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 गुणा 4.2 जूल। हल कर देंगे तो आंसर हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? बी। एक प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। 1 कूलाम पर सेकेंड लिखा है, कितने बराबर होता है। तो 1 एम्पियर के। आप जानते हैं कि I = Q/T। आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड, ये एम्पियर है। तो यहाँ अगर 1 माना कर देंगे तो 1 कूलाम, 1 सेकेंड भी रखना पड़ेगा, तो 1 एम्पियर धारा भी होगी ये चीज़। लिखा है 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। 1 जूल किसके बराबर होता है। तो 1 जूल हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 जूल जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, W बराबर F इंटू एस। एफ जो होता है वो बल होता है, फोर्स। एफ जो होता है डिस्टेंस का मीटर है। तो बल जो होता है तो न्यूटन ले लेंगे, बल का मात्रक न्यूटन, गुणा एस मतलब दूरी तो मीटर। अब हमारा 1 जूल का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1 न्यूटन लिख देंगे, गुणा 1 मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। किसी विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो अगर हमको ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो 1 यूनिट होता है, 1 किलोवाट आवर जो घर में चलता है, उसी को 1 यूनिट बोल सकते हैं। इसको 1 किलोवाट आवर को बोल सकते हैं 1 यूनिट। इसका मान 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। अब आपको कितना इकाई दिया गया है? 100 इकाई। इकाई मतलब यूनिट। तो 100 यूनिट का मान, ये इसको 100 किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं, 100 किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं इसको, यूनिट को, इसको इकाई को। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल गुणा 100। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? हमारा उत्तर डी प्राप्त हो जाएगा। आप हल करके देखेंगे तो डी उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब थर्ड यूनिट आ गई है, मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आइए जानते हैं, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो ये बचपन से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, बैरोमीटर। अगर आपको ये उत्तर प्रश्न नहीं याद होते हैं, बैरोमीटर नहीं याद है, तो आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। ओडोमीटर से क्या नापा जाता है। तो वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में। थर्मोमीटर शरीर का ताप मापने में। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता नापने में। बैरोमीटर वायुमंडल प्रेशर मापने में। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। थर्मामीटर से वस्तु का ताप। द्रव का घनत्व जो होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रो जो होता है पानी होता है, तो द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर।
उसमें विकर्ण बोलोमीटर। कौन सा यंत्र समुद्र में के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यंत्र जो होता है समुद्र के स्तर से, जो समुद्र की गहराई में डूबे होते हैं, जगह चीज़ें डूबी होती हैं समुद्र में, उसको देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। जो बैरोमीटर एक वायुदाब का यंत्र होता है, बैरोमीटर के आविष्कारक इवान गेलिस्टा टर्सौली है। टर्सौली है। कौन है? टर्सौली है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर। ये प्रश्न तो पका लिया है, कितनी बार रिपीट हुआ है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर को नापा जाता है, किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर से। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर से। ग्रुप डी में एग्जाम में आया है क्वेश्चन। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो सर्किट में बिजली का पता लगाना है कि सर्किट में बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, तो उसको गैल्वेनोमीटर द्वारा। एक शाफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो शाफ्ट की जो गति है उसको निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। शाफ्ट जो होता है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह वैज्ञानिक जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए। शाफ्ट जो इसे जो एक्सल होता है ना गाड़ियों में, वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, जो पहिए में एक्सल लगा होता है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, उसको बोलते हैं शाफ्ट। ठीक है। विभव मापी मूलतः एक क्या है? तो विभव मापी एक प्रकार का मापन उपकरण है। आरआरबी के जेईई के एग्जाम में पूछा गया था 2024 में, ग्रीन पेपर। इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा को मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर से। अमीटर क्या है? तो अमीटर को विद्युत श्रेणी में संयोजित किया जाना चाहिए, निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है और उपयुक्त सभी। तो उपयोग सही है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि ये पूछता है कि अमीटर कैसे जोड़ा जाता है, परिपथ में जो सर्किट में जोड़ा जाता है अमीटर, वो कैसे जोड़ा जाता है? तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। और जो वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट मीटर, उसको किस सीरीज कैसे जोड़ते हैं? तो उसको जोड़ते हैं आपका पैरेलल। कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल, समांतर जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। इस बात को याद रखेंगे। और इसका एक चीज़ और इसका पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है एक अमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अमीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। ठीक। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। जो आंतरिक प्रतिरोध होता है अमीटर का, वो क्या होता है? कैसा होना चाहिए? आदर्श शून्य होना चाहिए। जो उत्तम क्वालिटी का अमीटर होगा उसका जो प्रतिरोध होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। यदि अमीटर को परिपथ में पार्श्व लगाते हैं तो वह जल जाएगा। पार्श्व का अर्थ शायद यहाँ पे पैरेलल है। पार्श्व का अर्थ क्या है? पैरेलल। किसको मापने के लिए स्टेला गोमोमीटर का उपयोग किया जाता होता है? तो स्टेला गोमोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पृष्ठ तनाव नापने के लिए। पृष्ठ तनाव नापने के लिए स्टेला ग्लोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या नापने के लिए किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो जो कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है वो क्या है? पिटाट ट्यूब। पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने के प्रयोग में किया जाता है। पिटाट ट्यूब। टैकोमीटर का मापन करता है। तो टैकोमीटर किस लिए? गतिपालक चक्र फ्लाईव्हील की गुणात्मक चाल के लिए। फ्लाईव्हील जो शाफ्ट होता है उसकी गति की मापन के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो टैकोमीटर का जो प्रयोग होता है वो चक्कर प्रति मिनट नापता है। आरपीएम राउंड पर मिनट मापता है। मल्टीमीटर में क्या होता है? तो मल्टीमीटर का मतलब मल्टी का काम होता है, जो सब चीज़ में काम कर ले, मल्टी टैलेंटेड। तो वोल्ट भी माप देता है, करंट मीटर और ओम मीटर भी माप देता है। ओम मीटर का भी काम करता है। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो रिएक्टर पैमाने के बारे में इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघु गणकी पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये चीज़ गलत है। 8-9 पैमाने की तीव्रता का मतलब है उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है।
यह एक लघुगणकीय पैमाना है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो तरल पदार्थ का घनत्व मापते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? तो घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जब पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाया जाता है तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का एक फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है। लेजर, लेजर क्या होता है? इसकी एक बार लेजर के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग, सोनार का उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परिवर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। लेजर क्या होता है? लेजर भी पढ़ लेते हैं। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमेजर ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। जानते हैं रडार। रडार क्या होता है? यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्कूबा, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस का संक्षिप्त रूप है। स्कूबा का जो फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपरेटस का संक्षिप्त रूप है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो जहाज़ों में पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो जो दूध का घनत्व नापते हैं उसको लैक्टोमीटर से मापते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापते हैं उसका उपयोग ओडोमीटर द्वारा किया जाता है। टैकोमीटर द्वारा शाफ्ट की जो घूमता है फास्ट स्पीड उसको नापते हैं। स्पीडो द्वारा गति को मापते हैं। और पेडोमीटर दिया नहीं है। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है? तो मोटर गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो दूरी मापता है। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है वो है ओडोमीटर। वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। जो क्वेश्चन आते हैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। किस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वानोमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापता है कि कितने एम्पियर की लाइट आ रही है, 10 एम्पियर आ रही है, कितना आ रहा है। गैल्वेनोमीटर जो होता है प्रवाह की दिशा को मापता है और ये बता सकता है कि लाइट इसमें उपस्थित है कि नहीं। देखिए, परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ आरआरबी ग्रुप डी में, एक 22 तारीख को, एक 24 तारीख को। वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो गति क्या बताता है? स्पीडोमीटर। इकोलोकेशन का एक प्रकार है तो सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म होता है। कैसे तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है सोनार में। अमीटर संबंधित है विद्युत धारा से। तो ओम मीटर किससे संबंधित है? तो ओम मीटर जानते हैं कि प्रतिरोध से। इससे संबंधित प्रतिरोध से। प्रतिरोधकता का जो यूनिट होता है, इकाई होता है प्रतिरोधकता का, तो वो होता है ओम मीटर। ओम मीटर जो मात्रक होता है उसका नाम क्या है? ओम मीटर। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो हवा की गति है वो एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो हवा की शक्ति एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति को मापते हैं। कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो पॉलीग्राफ जो मशीन है उसे झूठ की पता लगाने वाली मशीन कहते हैं। लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में जाना जाता है। तो जो लाई डिटेक्टर ऐप है उसे पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। अब आते हैं भौतिक राशियों में फिजिकल